अपने ही भाइयों को मार दिया इस राज्य सिंहासन के लिए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए भाव को, पांचों पांडव को लेकर के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर पहुंचे, जहां पर भीष्म पितामह बाण शैया पर विराजमान थे। नागस्त्र, बाण अस्त्र, समस्त प्रकार के तीर उनके शरीर को छेदे हुए थे। जैसे ही श्री कृष्ण का आगमन हुआ, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति कर डाली। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। सामान्यतः स्तुति का अंत इति शब्द से होता है, लेकिन भीष्म पितामह भगवान की स्तुति ही इति शब्द से प्रारंभ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना लंबा जीवन जीने वाले मनुष्य का सार है, ये उनके जीवन के अंतिम शब्द हैं। भगवान, मैं अपनी नारियल समान बुद्धि तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। किसी ने कहा कि भगवान भक्त वत्सल हैं। भीष्म ने कहा तब तो मेरा नंबर नहीं लगेगा। किसी ने कहा भगवान दीन बंधु है। भीष्म ने कहा तब भी मेरा नंबर नहीं लगेगा, मैं दीन नहीं। किसी ने कहा भगवान पतित पावन है। भीष्म पितामह ने कहा अब नंबर लग जाएगा महाराज, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई पतित नहीं, मुझसे बड़ा कोई पतित नहीं। कैसे? बोले भगवान प्रभु, मुझे आज भी याद है महाभारत के युद्ध से पहले एक दिन दुर्योधन शिविर में बड़ा ही प्रसन्नचित्त भाव से आया कि हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। भीष्म पितामह ने कहा अभी तक तो युद्ध की घोषणा हुई भी नहीं और तुम कह रहे हो हम युद्ध जीत गए, ऐसे कैसे? बोले भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है। भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाराज। जैसे ही भीष्म पितामह ने भगवान के द्वारा ली गई इस प्रतिज्ञा को सुना, भीष्म ने भी एक प्रतिज्ञा ले डाली। बोले कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भीष्म की प्रतिज्ञा है कि वो कृष्ण से शस्त्र उठवा कर रहे। भीष्म की प्रतिज्ञा। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों ने कौरवों के 60 भाइयों का मान मर्दन किया। युद्ध स्थल पर खड़ा हुआ दुर्योधन मन ही मन विचार करता है कि यह भीष्म पितामह खड़े सिर्फ हमारे साथ है, ना तो ये युद्ध करते हैं ना ही हमारा साथ देते हैं। अवहेलना देना प्रारंभ करी। भीष्म पितामह ने कहा सावधान सावधान पार्थ, मैं तुझसे युद्ध कर रहा हूं। जब तक अर्जुन संभलता, भीष्म पितामह ने बाणों की सैया चालू कर दी। महाराज ऐसा प्रतीत होता है कि आज सारे बाण अर्जुन पर ही जाएंगे। अर्जुन के रथ पर गए। मूर्छित अवस्था में अर्जुन रथ से गिर पड़ा। जैसे ही गिरा महाराज एक बाण लग गया, नेत्र अंध नेत्रों से जमीन पर पड़ा हुआ अर्जुन देखता है भीष्म पितामह को। वैसे ही भीष्म पितामह ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि यदि भीष्म पितामह ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो आज अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। आज अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे पार्थ, मैंने तुझे गीतोपदेश दिया, गीतोपदेश के बाद भी तेरे मन से मोह समाप्त नहीं हुआ। तूने अकेले बृहन्नला वन के भीष्म का वध किया है। तूने अकेले बृहन्नला वन के भीष्म के ब्रह्मास्त्र का मान मर्दन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में चारों तरफ नेत्र घुमाए, देखा कि रथ का पहिया पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण
रथ से उतरे, जमीन पर कूदे। जैसे ही जमीन पर कूदे, धरती फट गई, तरकश उड़ल गया। भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया। जैसे ही रथ का पहिया उठाया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस पहिए को फेंकने ही वाले थे, भीष्म पितामह ने अपना कवच उतार दिया, शस्त्र रख दिए, करवच उड़ेल दिया, पृथ्वी फट गई। भीष्म पितामह कहते हैं, आओ गोविंद आओ, चले आओ, चले आओ। इस मिलन के लिए तुम्हें कब से तड़प रहा था। पीछे से अर्जुन ने भगवान का पग पकड़ लिया। हे प्रभु, आप ये क्या करते हैं? आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। आप हम जैसों के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त के द्वारा ली हुई प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। मेरे भक्त के द्वारा ली हुई प्रतिज्ञा नहीं। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि कृष्ण से शस्त्र उठाऊंगा, तो कृष्ण ने शस्त्र उठाया।